खुर्रम साहब, ऐसा लगता है कि बिलावल साहब ने जो अभी तकरीर की कौमी असम्बली में, वो आज जो कैबिनेट का इजलास था वो उसकी समरी थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या उनकी काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि रजिस्ट कर सके? जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई तो पार्लियामान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए ना। हम जो 176 अरकान वहाँ मौजूद हैं, हमने कहा है कि हम 21 अरब रुपया नहीं देंगे। ठीक है, वी रिजेक्टेड वाज़े तौर पर डिमांड फॉर ग्रांट। हुकूमत ने तो अपना काम किया, उन्होंने कहा जी आप फैसला। अब देखिए, दो पार्लियामान के जो दो बुनियादी तरीन उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो दो हैं। एक तो कानून साजी, उसी आइन में लिखी हुई है कि पार्लियामान की खुद मुख्तारी उस पर मुसल्लम है। दूसरा, कौमी असम्बली का मनी बिल के मामले में, यानी अवाम का पैसा किस तरह इस्तेमाल होगा, ये फाउंडेशनल फंक्शन है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अल्लाह ताला के करम से अवाम के वोटों के मुंतखब बराह रास्त मुंतखब होकर आए। लिहाजा कोर्ट का इस बात को चैलेंज करना, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, कॉन्डक्ट पे नहीं होना। जो कोर्ट ने 19 अप्रैल को जो एक हुक्म सादर फरमाया, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो उनके ख्याल में एनी फर्दर टू एंड फ्रो ऑफ दिस मैटर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस वुड नॉट एडवांस और सर्व एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पज, देयर वुड बी अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये फैसले के अंदर लिखे हुए अल्फाज की बुनियाद पर यह इशू रेज हुआ है कि पार्लियामान ने अपना आईनी हक इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये डिमांड फॉर ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि वो पार्लियामान का जो पार्लियामान का हक है उसको मानते और कहते हैं कि ये नहीं हुआ। अब अगर वो इसके ऊपर बजिद हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हो गई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये कहा जा रहा है, और फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो शिकें हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो सवाबदीद है असेंबली तोड़ने की, वो एब्सोल्यूट है, और 90 दिन एब्सोल्यूट है। भाई उसी आइन में ये लिखा हुआ है कि सेंसस भी होगा। वही आइन ये कहता है कि पार्लियामान का इख्तियार मुसल्लम है कानून साजी में और बजट के मामलात में। वही आइन ये कहता है कि पार्लियामान जो है उसके जो पार्लियामान के इश्यूज हैं, जो पार्लियामान की गई बात है, उसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। तो लिहाजा बिलावल साहब की जो तकरीर है, अगर वाकई आइन में कोई जान है तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा आपसे वो ये है कि आप हुकूमत के तौर पे क्या मुज़ाहमत करेंगे? आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर होती है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जी, हम तो रोकना क्या है, हम तमाम अरकान असेंबली पेश हो जाएंगे अदालत के सामने कि हम सब के खिलाफ कार्रवाई करो। जी, कि हम जिम्मेदार हैं। हमने अपने आइन की दी हुई जो प्रिविलेज है, अवाम की ताकत से ड्रॉ किया गया है, उसको हमने इस्तेमाल किया और हमने कहा कि हम 21 अरब रुपया नहीं दे रहे। अच्छा, अब वसीम सजाद साहब यहाँ पे ये बताएं कि अगर ये 176 अरकान कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, कहते हैं जी कि आप सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तौहीन अदालत हम सब के खिलाफ करें, तो सुप्रीम कोर्ट सबको डिस्क्वालीफाई कर सकते? जी देखो ना, इनके कहने से तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता ना जी। इस वक्त जो सिचुएशन वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया हुआ है। तौहीन अदालत जो होता है वो एक फौजदारी जुर्म है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस है। उसकी बड़ा एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। मेरे ख्याल में इससे कबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर करे, कि एक शख्स को ऑर्डर करे, किसी ख़ास इदारे को ऑर्डर करे कि आपने ये काम करना है, और उसकी अगर खिलाफ वर्जी होती है तो फिर करे। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने पे कहेगा अच्छा जी हम 175 आदमियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ये मुनासिब भी नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़े केयरफुली चलेगा। और ज़रूरत इस बात की है, जो राजा साहब ने फरमाया है, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसयूनिटी रही तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है आइंदा भी तो लोगों ने डिसयूनिटी खत्म करने का तरीका है वो फुल कोर्ट बना दें। देखिए जो भी करें, यानी वो तो अब जजेस ने सोचना है ना कि हमने क्या करना है, क्योंकि डिविजन नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डैमेज हो जाता है तो इस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनके ज़रा 5 महीने रह गए हैं, उसके बाद आइंदा लोगों ने आना है। इस वक्त जहाँ पे 5-6 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो अगर इदारा ख़राब हो गया, तबाह हो गया, तो ये न सिर्फ उनको अफेक्ट करेगा, सारे पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डैमेज होना पाकिस्तान का डैमेज होना है।